रॉयल एनफील्ड ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपनी नई मोटरसाइकिल को लॉन्च किया। नाम है गोरिल्ला 450, जिसका वॉक अराउंड वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब गोरिल्ला 450 को वॉक अराउंड तो हमने किया और इस बाइक को चलाकर भी देखा। अब चलने के बाद मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मुझे इस बाइक के साथ अच्छा लगा और क्या कमी लगी, सबकी बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। आज मैं आपको कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बताने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 के साथ, जो मैंने फील किए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स की, क्या कुछ आपको रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 के साथ में अच्छा मिल जाता है। रॉयल एनफील्ड ने गोरिल्ला 450 को हिमालयन 450 के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया है। वही स्टील ट्रेललेस फ्रेम यहां पर इस्तेमाल किया गया है और वही शेरपा इंजन भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि 452 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है। ये इंजन 40 PS की पावर देता है, 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है और 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ में आता है। हालांकि हिमालयन के मुकाबले गोरिल्ला की जो इंजन ट्यूनिंग है वो अलग है, जिसके चलते ये मोटरसाइकिल हिमालयन के मुकाबले आपको ज़्यादा अच्छी राइड ऑफर करती है और जो इंजन रिफाइनमेंट है और जो राइड का एक्सपीरियंस है वो आपको इसके साथ और भी बेहतर नज़र आएगा। इस मोटरसाइकिल में राइड बाय वायर आता है, जिसके चलते ये 2 राइडिंग मोड्स भी आपको ऑफर करती है, इको और परफॉर्मेंस। हालांकि ABS दोनों ही मोड में आपका ऑन रहता है, आप उसको बंद नहीं कर सकते जैसा कि हिमालयन में आप कर सकते हैं। लेकिन इस बाइक का जो साइज़ है वो एक और बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इसके लिए बनता है। ये बाइक काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ के साथ में आपको देखने को मिलती है, जिसके चलते ये काफी ज्यादा एजाइल है, निम्बल है और ट्रैफिक वगैरह में इसको निकालना काफी ज्यादा आसान है। बाइक की जो रोड प्रेजेंस है वो भी काफी अच्छी आती है, जिसकी वजह से लोगों के लिए ये एक अट्रैक्शन का पॉइंट भी है। और स्पेशली जो इस बाइक के अंदर टायर्स इस्तेमाल किए गए हैं वो अपनी तरफ लोगों की नजरों को बहुत ज्यादा खींचते हैं, क्योंकि 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ में यहाँ पर फ्रंट में 120 सेक्शन का टायर है और रियर के अंदर 160 सेक्शन का टायर है, जो कि काफी वाइड नजर आता है। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो है इस बाइक में मिलने वाले फीचर्स। अगर आपको फीचर लोडेड मोटरसाइकिल चाहिए तो गोरिल्ला 450 आपको कहीं पर भी निराश नहीं करती है। ऑल LED लाइटिंग सेटअप आपको ऑफर किया जाता है, लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। उसके बाद में फुल डिजिटल डिस्प्ले आपको ऑफर की जाती है, जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी फीचर्स भी हैं। तो यहाँ पर आप पूरा गूगल मैप इस डिस्प्ले पर यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्ट के थ्रू आप यहाँ पर कॉलर ID, SMS अलर्ट की जानकारी ले सकते हैं। टाइप C चार्जिंग पॉइंट आपको इसमें मिल जाता है, राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, हैजार्ड का फीचर मिल जाता है, तो चारों इंडिकेटर भी आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाइक के लुक हैं वो भी काफ़ी शानदार हैं। तो ओवरऑल गोरिल्ला 450 अगर आप देखते हो तो आपको पहली नज़र में पसंद आती है। अब ये तो हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स, बात करते हैं कमियों की, नेगेटिव पॉइंट्स की। फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है कंफर्ट। अब देखो, कंफर्ट सब्जेक्टिव मैटर होता है। अगर आप गोरिल्ला 450 पर किसी शॉर्ट हाइट राइडर या एवरेज हाइट, जैसे कि मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, मेरी हाइट का अगर कोई बंदा बैठता है तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करने वाला है, क्योंकि इस बाइक की जो सीट हाइट है वो काफ़ी कम है, 780 mm है और सीट की लेंथ भी मेरे जैसे हेल्थ के बंदों के हिसाब से तो ओके आपको नज़र आएगी। लेकिन अगर आपकी हाइट 6 फीट है, अगर आप मेरी जितनी हाइट के भी हैं लेकिन हेल्थी हैं, तो आपको ये सीट जो है वो छोटी नजर आने वाली है। और सीट हाइट कम है, जिसकी वजह से जो लंबे लोग हैं उनके जो नीज हैं वो प्रॉपर्ली टैंक पर फिट नहीं हो पाते, तो राइड करते समय आपको थोड़ा सा अनइवन फील आएगा अगर आपकी हाइट ज़्यादा है। स्पेशली अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 की जगह पर आप कोई और मोटरसाइकिल या फिर रॉयल एनफील्ड की ही हिमालयन 450 अगर ट्राई करेंगे तो वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आएगी। अब ये तो हो गई राइडर की बात, लेकिन सेम प्रॉब्लम पिलियन राइडर के साथ भी आती है। अगर राइडर हेल्थी है तो पिलियन के लिए जगह जो है वो बहुत कम बचती है, उसमें फिर वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता। और पीछे क्योंकि ग्रैब हैंडल साइड में दिए गए हैं, कोई भी बैकरेस्ट वगैरह नहीं है, तो वो थोड़ा सा सेफ भी फील नहीं कर पाता है। और रेगुलरली अगर पिलियन आपके पीछे बैठा है तो उसको ग्रैब हैंडल को पकड़ कर ही बैठना पड़ेगा, तो पिलियन राइडर के साथ में भी प्रॉब्लम आएगा अगर राइडर हेल्थी है। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्ले में एक फीचर जो आपको मिलता है गूगल मैप का,
वहाँ पर एक छोटी सी कमी अभी भी आपको देखने को मिलेगी। अभी भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये डिस्प्ले वाला जो फीचर है पहले हमने हिमालयन 450 में देखा और वही आपको गोरिल्ला 450 में भी मिलता है। अगर आप अपना गूगल मैप नेविगेशन लगाते हैं फ़ोन से और आपका मैप तो आपको डिस्प्ले पर दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आपका फ़ोन लॉक हो जाता है या बंद हो जाता है तब आपका मैप जो है वो काम नहीं करता, वो भी रुक जाता है। तो इसके लिए आपको रेगुलरली अपने फ़ोन को ऑन भी रखना पड़ता है। तो ऐसे में जो मैप वाला फीचर है उसको एक अपडेट की ज़रूरत है कि अगर हमने मैप लगा दिया है, स्टार्ट कर दिया है, तो उसके बाद हम फ़ोन को लॉक करके अगर पॉकेट में रखें तो उसके बाद भी नेविगेशन चलना चाहिए, जो कि अभी तक तो हिमालयन 450 और गोरिल्ला 450 दोनों में ही नहीं हो पाता है। तो ये एक और छोटी कमी आपको इस बाइक के साथ नज़र आएगी। एक और नेगेटिव पॉइंट जो मुझे नज़र आया वो है इसके सस्पेंशन सेटअप। ये मोटरसाइकिल 3 वेरिएंट में आती है। कीमत शुरू होती है 2,39,000 रुपये से, एक्स शोरूम बेस मॉडल है एनालॉग। उसके बाद मिड वेरिएंट 10,000 रुपये अगर आप एक्स्ट्रा खर्च करते हो तो आपको मिलेगा डैश, जिसकी कीमत है 2,49,000 रुपये एक्स शोरूम। तीसरा टॉप मॉडल है फ्लैश, जिसकी कीमत है 2,54,000 रुपये एक्स शोरूम। मिड वेरिएंट से टॉप वेरिएंट में 5,000 रुपये का कंपनी ने डिफरेंस रखा है। और अगर आप फीचर्स की बात करोगे तो मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में फीचर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कलर का अंतर आपको देखने को मिलेगा। गोरिल्ला 450 के अंदर फ्रंट में आपको केवल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि रॉयल एनफील्ड को इसमें USD सस्पेंशन का इस्तेमाल करना चाहिए था। जहां पर आप टॉप मॉडल के साथ में 5,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिर्फ कलर के, वहां पर अगर आप 7,000 या 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लेकर USD सस्पेंशन इस बाइक में देते तो और भी ज़्यादा बेहतर राइड इस बाइक से मिलती और इस बाइक के लुक्स भी और ज़्यादा बेहतर हो सकते थे। और जो फीचर्स, जो प्रीमियमनेस आप इस सेगमेंट में ऑफर कर रहे हैं वो और भी ज़्यादा बेहतर होता। हालांकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है इस पर आप कमेंट में बता सकते हैं। रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 ओवरऑल मुझे क्या अच्छा लगा, क्या कमी लगी, कैसी लगी, मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताओ। और ऐसे ही डिटेल वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो ऑटो जंक्शन।